प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 21 होगा। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। अगर आपने इसके पहले ये सारे वीडियोज नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जा करके पिछले वीडियोज भी देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 266 को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो यथार्थ आय में 1% की कमी हो जाती है। आय आप मान लीजिए x, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आयकर में 19% की वृद्धि हो और तो यथार्थ आय में, यथार्थ आय समझ रहे हैं? यथार्थ आय मतलब कि उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट है, उसकी जो एक्चुअल इनकम है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट, इसकी बात कर रहा है। आयकर ये आपका इनकम टैक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लीजिए। आपसे कहा गया है कि आयकर में 19% की वृद्धि हो। अगर आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो यथार्थ आय में, मतलब उसकी जो एक्चुअल इनकम है उसमें 19% की, उस 19% की वृद्धि होती है तो यथार्थ आय, एक्चुअल इनकम में 1% की कमी आ जाती है, ठीक है। तो आयकर की दर है मतलब इनकम टैक्स कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो है आय हमें नहीं पता है, तो इसकी इनकम या आय को हमें मानना पड़ेगा। इनकम हम मान लेते हैं कि उसकी x है और इनकम टैक्स की जो दर है, ठीक है, टैक्स रेट जो है या आयकर की दर जो है, जो हमें पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया आयकर की दर क्या है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं y% है, ठीक है। उसके बाद जो है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, क्या पूछा गया है कि 19% की वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है। आय अगर x है तो टैक्स रेट हमको पता है, कितना टैक्स रेट? y%, ठीक है। अगर टैक्स रेट y% है तो ये आपका क्या निकल गया? इनकम टैक्स निकल गया, ठीक है। x y/100, x इंटू y/100, ये आपका निकल गया क्या है? इनकम टैक्स। और अगर इसमें 19% की वृद्धि हो जाती है तो हम क्या करेंगे? 100 + 19, 119 अपॉन 100, ये आपका बढ़ा हुआ इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। और उसमें से हम जो है कि पुराना इनकम टैक्स कितना होगा? x इंटू y/100 या xy/100, ये पुराना इनकम टैक्स होगा। तो बढ़े हुए इनकम टैक्स में से पुराना इनकम टैक्स अगर हम घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? वही जो आय में जो कमी है या इनकम टैक्स में जो बढ़ोतरी है वही आपकी निकल आएगी। और इसके बाद हमको क्या करना है? इसकी आय जो है हमारी x है, ठीक है। और इसमें से अगर हम घटा दें पुरानी वाली टैक्स, आय में से पुरानी वाली टैक्स घटा दें, टैक्स कितना है? टैक्स है x इंटू y/100, ठीक है। और इस पूरे का अगर हम 1% निकालें तो ये इसके जो है बराबर हो जाएगा। बोला है ना 1% कमी आ रही है तो 1/100। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आपका इनकम टैक्स रेट जो है हमारा निकल के आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। लिखा हुआ है x इंटू वाई इंटू 119/100, तो इसको आप लिख सकते हैं जो है xy/100, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है कि हम लिख सकते हैं 119xy अपन जो है 00 कर देते हैं, माइनस में कितना हो गया? xy/100, ठीक है, इक्वल टू आपका यहाँ से क्या है? 100 में x से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 100x हो जाएगा। 100x ये हो जाएगा 100x माइनस xy पूरे के बटे 100, ठीक है, इंटू 1/100। हमारे पास ये आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम हमें लेना पड़ेगा 10,000, ठीक है। एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा आपका ऊपर 119xy माइनस में
कितना 100 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे 100xy आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 100xy और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 100x माइनस में xy अपॉन 100 इंटू 100। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 जीरो है, इस 2 जीरो कट कर देते हैं और इस 2 जीरो से बराबर के साइड इस 2 जीरो कट कर देते हैं। आपका कितना आ गया, 119xy में से 100xy माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 19xy इक्वल टू 100x माइनस xy, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 19xy है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, माइनस xy है अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो आपका हो जाएगा 20xy इक्वल टू 100x, ठीक है। x से x कट कर देते हैं और 20 से हम कट कर देते हैं 100 को 5 टाइम्स में, आपका बचा y इक्वल टू 5। तो ये y जो है आ गया आपका 5, मतलब 5% आ गया y। तो इनकम टैक्स की जो आपकी दर है वो आपकी निकल के आ जाती है, कितनी आ जाती है, 5% की, ठीक है। और ये हमारा जो है क्वेश्चन में आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक लिपिक को 1975 में 3660 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में मिले। 1975 में उसे जो है 1975 में कोई क्लर्क है, लिपिक है, उसे 3660 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था, ठीक है। 1974 की तुलना में ये वेतन क्या था, 20% अधिक था। तो 1974 वाला वेतन आपको निकालना है। हम मान लेते हैं 1974 में वेतन कितना था, x था। तो अगर 1974 में वेतन x था और 1974 वाला निकालना है और आपको पता है कि ये जो 1972 में मिला है ये 20% ज़्यादा है, तो 100 प्लस 20 करेंगे, मतलब 120 अपॉन 100 इक्वल टू 3660, ठीक है। इसको सॉल्व करिए बच्चों, आपका तुरंत जो है आंसर आ जाएगा। एक तो ये अप्रोच आप ले सकते हैं, दूसरा अप्रोच आपका इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आप इसको मान लें कि अगर ये 20% अधिक था तो ये हो जाएगा आपका 120%। 100% आपने मान लिया कि 1974 में वो जो है कि 100% इनकम था उसका, 75 पे 20% अधिक हो जाता है तो 120% हो जाता है और ये कितना है 3660, ठीक है। 100% आप निकाल दीजिए यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 जीरो से 1 जीरो गया और ये आप इसको कट करें 6 2 12, ये कितना, ये आपका आ गया 61 से कट गया और ये जो है कि 50 आ गया। 50 में 61 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3050। तो उसका वेतन जो है 1974 में कितना था, 3050। चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध जो है, दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई बर्तन है उसमें पहले कोई मटेरियल पड़ा हुआ है और उसमें पानी जो है डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, ये प्रक्रिया कुछ बार हो रही है, फिर जो पूछा जाए कि पहले वाला जो मटेरियल है कितना प्रतिशत बचा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है a इंटू 1 माइनस बी अपॉन ए की घात में n, ठीक है। इस तरह से, और यहाँ पे a जो है ये आपका जो है क्वांटिटी है, मतलब कि टोटल क्वांटिटी है, यहाँ पे a मात्रा है जो बर्तन में पहले मौजूद रहेगी पूरी बात, ठीक है। और b आपका यहाँ पर है जो चेंज वैल्यू किया जाए, जैसे यहाँ पे 20% चेंज किया जा रहा है तो ये आपका b आपका क्या होगा, वैल्यू बीइंग चेंज्ड, ठीक है, जो वैल्यू चेंज की जा रही है ये। और यहाँ पे n क्या है,
n है आपका जितने टाइम ये प्रक्रिया दोहराई जाए, ठीक है, रिपीटिशन, ठीक है, रिपीट जितने टाइम हो। तो आइए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए यहाँ पे ये कुछ मात्रा बताया नहीं है कि पहले कितना मात्रा है, तो आप यहाँ पे देखिए कितना बोला है, 20% बोला है ना, 20% चेंज किया जा रहा है, तो 20% मतलब होता है 20/100। तो आप ये मान लीजिए कि 100 थी या 100 है उसमें टोटल मात्रा दूध की, और उसमें से 20% निकाल करके जो है कि उसमें फिर ऐड किया जा रहा है। तो 100 इसलिए मानने के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पूछा है कि कितनी मात्रा रह जाएगी, और आंसर आपका ऑप्शन जो है परसेंटेज में है, कि परसेंटेज में दिया हुआ है, तो जो है कि आप डायरेक्टली आपका आंसर आएगा, ठीक है। ए हम मान लेते हैं आपका 100 है, और 1 माइनस बी, आपको पता है 20 चेंज किया जा रहा है, 20% चेंज किया जा रहा है, तो ये आपका 20 हो गया अपॉन 100। और प्रक्रिया जो है 3 बार दोहराई जा रही है ना। अगर प्रक्रिया बोले कि एक बार दूध निकाला गया, उसमें डाला गया, उसके बाद 3 बार ये प्रक्रिया और दोहराई जाती है, लेकिन यहाँ पे और नहीं लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे स्पष्ट है कि 3 बार ही प्रक्रिया हो रही है, तो ऊपर इसके घात में क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो सॉल्व कर लीजिए इस प्रश्न को। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ठीक है, 5 टाइम्स में 1 कट जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 एकम 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/5, 100 इंटू 4/5, और ये 4/5 की घात 3 है ना। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, 4 का घन होगा आपका 64, और 5 का घन होगा 125। इसको आप कट कर लेंगे 20 टाइम्स में, ठीक, और ये आपका कट हो जाएगा 25 टाइम्स में, ठीक है। और इसको एक बार और कट कर सकते हैं, ठीक है, 5 चौके 20, 5 पचे 25, ठीक है। और अब आपका क्या है, 64 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 256, नीचे है आपका 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 256 में डिवाइड कर लेना है 5 से, तो ये आपका आएगा 5 5 या 25, और एक बार गया 5 2 या 10, ठीक है। तो 51.2% जो है ये आपका आंसर है। मतलब दूध की मात्रा कितनी बची हुई है, 51.2%। अगर पूछता कि उसमें पानी कितना है, तो 100 माइनस 51.2%, ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 लिखा हुआ है, एक आदमी 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा शेष को 6% पर निवेशित करता है, ठीक है। 10,000 रुपये है टोटल, उसके पास जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना है, 10,000 है। इन्वेस्टमेंट वो टोटल करता है 10,000 का, ठीक है, और एक भाग को इस 10,000 में से एक भाग को 5% पे करता है, ठीक है, और एक भाग को 6% पे करता है। 5% पे और 6% पे करता है। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जो 5% पर जो निवेशित धनराशि है, 6% पर निवेशित धनराशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपये जो है अधिक उत्पादन देती है। तो 6% पर निवेशित धनराशि पूछा जा रहा है, मतलब 6% पे वो उसने कितना निवेश किया। हम मान लेते हैं कि 6% उसने एक्स किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। जो पूछा जा रहा है उसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो यदि 6% पे एक्स किया है तो 5% कितना करेगा, 10,000 माइनस एक्स, क्योंकि 10,000 जो है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो 10,000 माइनस एक्स, उसका इन्वेस्टमेंट आएगा 5% पे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो 6% पर निवेशित धनराशि से प्रतिवर्ष 76.5 रुपये अधिक उत्पादन देता है 5% वाला, ठीक है। तो धनराशि पूछा जा रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है 6% पे। तो आपको पता है कि ये जो 5% वाला है ये एक साल में जो है 6% वाले से 76.50 अधिक उत्पादन देता है। तो इसको आप सबसे पहले निकाल लीजिए, कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है 5% पे, ये हमने किया है 10,000 माइनस एक्स, और इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ है 5% का, या 5% का बटे 100 कर दिया। इसमें से अगर हम माइनस कर दें, एक्स वाला इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्स इंटू 6/100, और हमारा आना चाहिए 76.50, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10,000
माइनस एक्स में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आ जाएगा 50,000 माइनस 5x पूरे के बटे 100 माइनस 6x बटे 100 बराबर आ गया आपका 76.50। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हम वैल्यूज को प्लस माइनस कर सकते हैं बड़े आराम से। 50,000 है तो माइनस 5x और माइनस 6x ऐड हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 11x और पूरे के बटे हो जाएगा आपका 100। ठीक है, बराबर हो गया आपका 76.50। ठीक है, अब आप देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको जो है कि 100 को क्रॉस मतलब 100 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, आपका हो जाएगा 50,000 माइनस 11x इक्वल टू आपका हो जाएगा 7650। पॉइंट जो है हट जाएगा 2 प्लेस से, क्योंकि डबल जीरो यहाँ पे है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 2 प्लेस से हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो 11x हो जाएगा और 7650 माइनस हो जाएगा। 50,000 में से 7,000 घटेगा तो 43,000, 650 और घटा देंगे तो 42,350 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए, कट हो जाएगा आपका 11,33, 9, 11,88, 5, 11,55, 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3,850। इसका मतलब कि जो 5% पर 6% पर जो निवेश था वो 3,850 आ गया। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि 6% पे जो निवेश है, 6% पे जो निवेशित धनराशि है वो कितनी है, ये आ गया आपकी 3,850। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा जा रहा है कि एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 रुपये हो तो उसका मूल वेतन कितना होगा। कर्मचारी का भत्ता जो है उसको मूल वेतन का 165% है, ध्यान दीजिए। ठीक है, उसका मूल वेतन हम मान लेते हैं, अगर उसका मूल वेतन हमने मान लिया कि 100% है तो उसका भत्ता कितना होगा। बोला जा रहा है कि मूल वेतन का 165%, 100 का 100% का 165 कितना होगा, 165% ही आएगा। ठीक है, 100 कट जाएगा, मतलब 100 अगर मूल वेतन 100% है तो भत्ता 165% होगा। ठीक है, और समग्र वेतन की बात की जाए तो मतलब ये दोनों ऐड हो जा रहा है। ठीक है, समग्र वेतन बोला यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 रुपये, इसका मतलब मूल वेतन और भत्ता दोनों ऐड होने पे कितना आ जाएगा, 265% आ जाएगा। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि समग्र वेतन कितना है, 11,925 रुपये, तो ये 265% है बच्चों। कितना है, 11,925 रुपये। तो उसका पूछा जा रहा है कि मूल वेतन कितना है। मूल वेतन मतलब ये 100%, 100% आपका कितना है ये निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 100 गुणे 11,925 बटे 265। इसको आप जो है क्विकली जैसे जिससे काट सकते हैं काट लीजिए। 5 से देखिए हमें दिख रहा है कि ये 5 से कटेगा, तो 5 से काट लीजिए। 5 बचे 25, 5 3 15, 5 से इसको आप कट कर लीजिए। ये आप कट करेंगे तो आपका आ जाएगा जो है 5 दूना के 10, 5 3 15, 5 बटे 40, 5 बचे 25, 2,385 रुपये। अब मुझे लगता है 53 से डायरेक्ट ये कट जाएगा ना, तो देखिए कैसे कटेगा, काट देते हैं इसको। ये आपका जाएगा कितनी बार में, 4 बार जाएगा। आपका आ जाएगा 212 कितना रिमाइंडर आएगा आपका 22, 32 और ये 26 आएगा रिमाइंडर, और 26 आएगा और 5 जब नीचे उतरेगा तो आ जाएगा 265, और आपका ये 5 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 45 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 4500, और ये जो है आपका आंसर आ गया। तो मूल वेतन कितना आ गया, 4500। यही जो है आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है किसी आदमी को वर्ष 2008 में 8,80,000 एक रुपया नहीं रहेगा, 8,80,000 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए। मतलब 2008 में जो है उसे प्राप्त होता है 8,80,000। ठीक है,
और 2006 में क्या लिखा गया है, 2006 के वार्षिक वेतन से जो 10% अधिक था। तो 2006 में जो है जो भी प्राप्त 2006 में उसको जो भी मिला था, 2008 वाला जो है ये 10% अधिक था। ठीक है, 2006 से। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि 2006 में हमने मान लिया कि 2006 में 100% था, तो अगर ये 10% ज़्यादा रहेगा 2008 में, कितना होगा, 110%। ठीक है, हमने मान लिया कि 2006 में भैया ये 100% है और हमें 2006 वाला ही निकालना है। ठीक है, और हमको पता है कि 2008 वाला जो है कितना है, 10% से ज़्यादा है। कितना है, 110% है। और इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 8,80,000 परसेंट। आप ये ध्यान देंगे कि परसेंट के नीचे परसेंट रहेगा तो वैल्यू के नीचे वैल्यू आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 11 8 88। अब आप जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 8,000 और 2 0 और, तो ये आपका आ जाएगा 800,000 या 8 लाख। ठीक है, 8 लाख ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 8 लाख आपका आंसर आ गया। मतलब उसका 2006 में वार्षिक वेतन कितना था, 8 लाख रुपए था। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है। राम की बचत है 14%। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। और कहा जा रहा है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। मतलब श्याम की जो बचत है वो दी हुई है 22% की। ठीक है, और लिखा हुआ है यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम जो है 1540 की बचत करता है तो राम की बचत कितनी है। आपको दे दिया गया है श्याम की बचत कितनी है, 1540 रुपए की। ठीक है, और आपको राम की बचत निकालनी है। क्वेश्चन मार्क, परसेंट नीचे परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ये आपका जाएगा 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 1540 से, बटे आप लिखेंगे 22, इसको कट कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि ये 7 टाइम्स में कट जाएगा और एक 0 बढ़ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 980। ठीक है, तो राम की बचत कितनी थी, 980 रुपए की। अगर राम की इनकम पूछता तो निकाल सकते हैं आप राम की इनकम चाहे श्याम की इनकम। अगर बचत जो है राम की बचत आगे 14% बराबर 980, 100% बराबर राम की आ जाएगी। श्याम की बचत अगर 22% है, 1540 दिया है तो 100% निकालेंगे, श्याम की इनकम आ जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा है एक कार्यालय में 40% जो है महिला कर्मचारी हैं। एक कार्यालय में 40% जो है महिला कर्मचारी हैं। अगर 40% महिला कर्मचारी हैं कार्यालय में, %, जो है वीमन है, तो 60% क्या होंगे, 60% मेल होंगे, मेल। ठीक है, 40% वीमन है, 60% मेल है। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम कुछ ले लेते हैं। इसे यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं है, हम मान लेते हैं कार्यालय में जो है कितने लोग हैं, कार्यालय में 100 लोग हैं। अब जब कार्यालय में 100 लोग हैं तो उसमें से 40% महिला हैं, तो कितनी महिला हो जाएंगी, 40 महिला हो जाएंगी। और 60% पुरुष हैं तो 60 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, मैन हो जाएंगे। और इसमें से बोला जा रहा है कि 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। तो महिलाएं हैं 40, तो अगर उसकी 40% मतदान करेंगे इनके पक्ष में, तो 40 का 40% कितना होगा, 40 का 10% और 40% हो जाएगा 16। ठीक है, मतलब 16 लोग जो है मतदान की यहाँ से, मतलब 40 का 40%। ठीक है, और 60 का यहाँ बोला पुरुष जो है 60% मतदान करते हैं, तो 60 का 60% आपको निकालना है। आप ऐसे ही देख लेंगे 6 का 36, मतलब 60 का 36 मतदान करेंगे, या 60 का 10% होगा 6, 60% होगा 6 का 36। तो 36 ने जो है मतदान किया इनके पक्ष में, भाई साहब के पक्ष में मतदान किया, तो लिखा जा रहा है मेरे मतों का प्रतिशत, मतलब कि उनके मतों का प्रतिशत आप बता दीजिए।
ऐड करेंगे 60 और 16 और 36 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 52, 36 10 46 से 52 जो है इनके पक्ष में वोट पड़ा है, कितने में से 100 में से। तो मतदान का प्रतिशत इनके लिए कितना रहा 52%, ठीक है, मतलब ये 52% इनका आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है 2 उम्मीदवार के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले। मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 65% मत मिला हुआ है और तथा उसने 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीता है। तो देखिए अगर जीतने वाले को, विनर को अगर 65% अगर वोट मिलेंगे तो लूजर जो हारा हुआ है, अगर 2 ही व्यक्ति हैं तो एक विनर होगा एक लूजर होगा। 2 उम्मीदवार हैं ऐसा पहले बता दिया गया है, तो लूजर जो है उसको 35% मिलेगा। 100% अगर मत है तो 65% विनर को मिला और 35% जो है लूजर को मिला। और बोला गया कि उसने कितने वोटों के बहुमत से जीता है 2748। तो इसका डिफरेंस ये आपको दिया हुआ है, मतलब 65%। अगर आप कहें कि परसेंटेज में कितना परसेंट से जीते हुए हैं, आप कह सकते हैं ना कि हम जो है 30% जीते हैं, ठीक है, मतलब दूसरा बंदा जो है से कितना ज़्यादा जीते हैं 30% से, ठीक है। 65% पाया है और दूसरा हारने वाला 35% पाया है, तो उससे कितना ज़्यादा 30% ज़्यादा है। मतलब ये आपके पास दिया हुआ है 65% माइनस 35%, ये आपको दिया हुआ है कितना 2748 रुपये। इसको घटा लीजिए तो आपका आ गया 30% बराबर 2748 रुपये। और बोला गया डाले गए कुल मतों की बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया। तो कुल मत कितने हैं, कुल मत है 100%। इसको आप निकाल लीजिए क्वेश्चन मार्क करके, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 3 से काट दीजिए। आप देखिए कट रहा है 8 4 12 7 19 19 2 21, 3 से कट रहा है, डायरेक्ट काटिए इसको 3 से। 3 9 27, 3 कब 3 3 से 18, 916 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, मतलब 9160 आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस वीडियो का, ठीक है। लिखा हुआ है एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है, तो परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपये हो जाता है तो उसका मूल्य, उसका वस्तु का मूल मूल्य कितना है। इसको आप मूल्य मान लीजिए x, 20% घटा दिया जाता है तो 100 में 20 घटा दीजिए, कितना हो गया 80/100। 30% बढ़ा दिया जाता है, इसको आप कर लीजिए 130/100, ठीक है, 130/100 और बराबर आपका हो जाता है 416, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है बच्चों। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इफेक्टिव परसेंट वाला देख लीजिए, जो आपको फार्मूला हमने बताया है a + b + ab/100, ठीक है। क्या है 20% घटाया जाता है तो क्या हो जाता है -20, 30% बढ़ाया जाता है हो जाता है +30। तो इसको सॉल्व करिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 30 विषम 600/100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये आपका आ जाएगा -20 + 30, ये आपका हो जाएगा 10 - 6, ये आपका हो जाएगा 10 - 6, मतलब कि 10 - 6 आपका आ जाएगा 4। ये 4% का आ रहा है, 4% क्या आ रहा है, फायदा आ रहा है ना, ठीक है। मतलब कि उसका मूल्य जो है, उसके मूल्य में कितने परिवर्तन हो रहा है 4% की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब कि यो कितना है 104% है, 104% बराबर आपका हो गया 416। 100% आप यहाँ से निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 104 से सीधे डायरेक्ट 4 बार में कट रहा है और 100 से मल्टीप्लाई होगा 400, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको करके दिखाया, इसलिए थोड़ा सा आपको ये स्टेप जो है करना पड़ा, लेकिन जब मन में करेंगे तो ये स्टेप आपका स्किप हो जाएगा। आप ऐसे ही देखेंगे कि 20 घट रहा है 30 बढ़ा रहा है, तो 20-30 में आपका 10 बचेगा और 20 × 600 10 में से 6 घट जाएगा, 4 बचेगा, मतलब 4% इसका पॉजिटिव में होगा आंसर, मतलब कि 104% हो जाएगा और सीधे 104% बार 400 इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 हमने काट दिया और 13 × 8 104 इस साइड 4 बार में कट गया और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। दोनों अप्रोच कोई अप्रोच करिए, ठीक है। कभी आपका क्वेश्चन इससे क्विकली लगेगा, कभी आपका क्वेश्चन इससे क्विकली लगेगा, कभी ये तरीके से जो है आपको क्विक क्वेश्चंस लग जाएंगे इस वाले मेथड से, कभी इस मेथड से लगेंगे, दोनों ठीक है। जो आपको समझ में आए कि क्विकली हो सकता है उससे तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है कि वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट में बता सकूँ, इसके लिए मैं प्रतिदिन जो है कि जो है कैसे क्वेश्चंस को शॉर्ट से शॉर्ट में किया जाए, उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, जिससे कि कोई क्वेश्चन अगर लॉन्ग हो पा रहा है तो उसको कैसे शॉर्ट में किया जाए, इसके लिए मैं देखता रहता हूँ। और मैं जो है कि अपनी पूरी मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो है क्वेश्चंस को करने में कैसे आपके समय को घटाया जाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।